विराट सागर जी गुरुदेव की संत श्रोमणी आचार्य भगवत श्री स्कॉट विमल सागर जी गुरुदेव की अध्यात्म योगी विद्या वाचस्पति आचार्य भगवत श्री स्कॉट विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की उन्हीं श्री प्रशम सागर जी महाराज की भव्य बंधुओं, यह बतलाते हुए, ये बताते हुए मुझे गर्व भी हो रहा है और बहुत बड़ा अंतर मन में शोक भी हो रहा है कि आज गणाचार्य दादा गुरु विराट सागर जी गुरुदेव महाराज साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका वात्सल्य जो आचार्य विमल सागर जी की प्रति छवि के रूप में हमारी आत्मा के भीतर अंतःस्थल में बैठा हुआ है, वो कभी भी हमारे अंदर हृदय मन से दूर नहीं हो पाएंगे। भैया समाधि तो सब करते हैं, लेकिन जीवन ऐसा जीना चाहिए कि भविष्य का ज्ञान हो जाए। और आचार्य विराट सागर जी ने इस प्रकार जीवन जिया कि उनको भविष्य का निमित्त ज्ञान हो गया, और ऐसा ज्ञान हुआ कि जाते जाते ना हमको अनाथ करके गए, ना हमारे गुरु को अनाथ करके गए, ना पूरे संघ को अनाथ करके गए, सबको सनाथ करके गए। सबको दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया और उन्होंने यही कहा कि कल हो या ना हो, लेकिन आज मैं हूँ तो हे मेरे बेटों, हे मेरे शिष्यों, तुम मेरी और महावीर की इस परंपरा को, आचार्य दादा गुरु आदि सागर जी की, सन्मति सागर जी की, विमल सागर जी की, महावीर कीर्ति जी की और चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी की इस परंपरा को ऐसे ही निर्बाध चलाते रहना। आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव को उन्होंने सचेत अवस्था में इतना बड़ा कार्यभार सौंप दिया। उत्तराधिकारी कहते हैं, आचार्य विशुद्ध सागर जी जब क्षुल्लक दीक्षा ली, गुरुदेव के पास जब गए, गणाचार्य जी के पास, जब उनको कुछ पढ़ते हुए याद नहीं होता था शास्त्रों का ज्ञान, तो आचार्य विराट सागर जी गुरुदेव बोल दिया करते थे कि ये तो बोंधु है, इनको कुछ आता नहीं है, याद नहीं होता है, लेकिन गुरु की डांट का जो उत्तर नहीं देता है वही उत्तराधिकारी बनता है। आज तक आचार्य श्री ने अपने गुरु को जवाब नहीं दिया। ओहो, ऐसे ही गणाचार्य विराट सागर जी को आखिरी समय में, मुझे बोलते बोलते भी अंदर से अश्रुपात हो रहा है बंधुओं, आखिरी समय में गणाचार्य विराट सागर जी महाराज साहब को किसी की याद नहीं आई, उनको आचार्य विशुद्ध सागर जी की याद आई। क्योंकि जो शिष्य पूरे समय उनके पास में रहे और जिन्होंने इतनी सारी समाधियां कराई, भैया 1 2 पारस भैया 1 2 3 4 समाधियां नहीं, अनेकों समाधियां आचार्य विराट सागर जी ने कराई। और जो समाधि कराना जानता है वो स्वयं की समाधि करना भी जानता है। इसलिए मित्र, दीक्षा हो, समाधि हो, सारे काम छोड़ के इन 2 कार्यों में पहुंच जाया करो। आज बड़ा ही शौक का विषय रहा, लेकिन इस बात का गर्व भी मानना कि आचार्य विराट सागर जी महाराज ने आचार्य विमल सागर जी को इस पूरे भारत की भूमि पर जयवंत किया है। और उन्हीं की प्रतिछवि में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव उनके पट्ट पर आसीन होकर हम सारे शिष्य को दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। यही मंगल भावना, मैंने तो एक बार ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य विराट सागर जी से ऐसा आशीर्वाद लिया कि गुरुदेव मुझे 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, मेरी मुनि दीक्षा नहीं हो रही। उन्होंने बोला चारित्र मौनी की छपना कर लो, और सर पे हाथ रखा और अगले साल मेरी मुनि दीक्षा हो गई। ऐसा निमित्त ज्ञान था उनके पास कि जब उनके हाथ चल रहे थे श्रेयांसगिरी में, बंधुओं,
गणाचार्य जी के आहार चर्या चल रही थी, तो अंजुलि में ऐसा निमित्त ज्ञान था, ऐसा निमित्त ज्ञान था उनको अपनी संयम की साधना का, स्वाध्याय का, कि अंजुलि में पानी के अंदर एक लड़की डूबती दिखलाई दी। आवाज आ रही? एक छोटी सी कन्या अंजुलि में डूबती हुई दिखलाई दी। ऐसा निमित्त ज्ञान हुआ और उन्होंने वहीं अंजुलि छोड़ दी। पूरा समाज वाले अचंभित हो गए, हो गुरुदेव ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। जब कुल्ला और उनको जब खड़े कायस्तर करने के बाद मौन खोला, जब गुरुदेव गणाचार्य विराट जी ने ये कहा कि जाओ भैया, श्रेयांसगिरी की उस पहाड़ी के नीचे एक तालाब है, वहाँ पे एक लड़की डूब रही है, उसकी जान बचा लो। और जैसे ही सब लोग गए, हो ऐसा निमित्त ज्ञान आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज सबको हुआ करता था। और उन्हीं के पट्ट पर आसीन हुए हमारे गुरुदेव विशुद्ध सागर जी गुरुदेव के आज तक भी अश्रुपात नहीं रुक रहे। हो भैया पारस जी, आप समाज के लोग उनको पट्ट पर आसीन करने जाते हो, लेकिन उनकी अश्रुधारा बह जाती है। कल की ही घटना है, जब विरागोदय की कमेटी उनको पट्ट पर आसीन करने गई, पट्ट पद देने गई, तो गुरुदेव के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। क्यों? गुरु के जाने का दर्द, गुरु के जाने का दर्द उन्हीं शिष्यों को होता है जो उनसे दीक्षा प्रदान भेंट लेते हैं। इसलिए अपने जीवन में भले ही आचार्य भगवान विराट सर जी प्रस्थान कर गए अन्य गति में, लेकिन उनके संस्कार, उनकी परंपरा और साधु सेवा जीवन में कभी मत छोड़ना। ये हम सबको बदला कर गए हैं। इन्हीं मंगल भावना के साथ कि सबका कल्याण हो और एक दिन आचार्य विराट सागर जी महाराज का निर्वाण हो। बोलिए गणाचार्य विराट सागर जी गुरुदेव की।